नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा से जुड़े 20 महत्वपूर्ण परीक्षायोग्य प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का कौन सा फेफड़ा आकार में छोटा होता है? मनुष्य का कौन सा फेफड़ा आकार में छोटा होता है? 4 ऑप्शन हैं, दायां, बायां, दोनों बराबर होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। इनमें से सही आंसर है बायां। मनुष्य का बायां फेफड़ा आकार में छोटा होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं? आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं? 4 ऑप्शन हैं, 10 दिन, 20 दिन, 120 दिन, 10 वर्ष। इनमें से सही आंसर है 120 दिन। आरबीसी लगभग 120 दिन तक जीवित रह सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मैच है? निम्न में से कौन सा युग्म सही मैच है? 4 ऑप्शन हैं, स्प्रेन का उपचार RIC, उंगली की चोट पेस प्लेनस, बंद चोट एब्रेशन, कंट्रास्ट बाथ मोम। इनमें से सही आंसर है स्प्रेन का उपचार RICE। इसकी जो व्याख्या है, लिगामेंट की चोट स्प्रेन के उपचार हेतु 4 चरणों वाली प्रक्रिया RICE का प्रयोग किया जाता है, जहां R से अभिप्राय रेस्ट अर्थात आराम, I से अभिप्राय आइस अर्थात बर्फ, C से अभिप्राय कॉम्प्रेशन अर्थात दबाव और E से अभिप्राय एलिवेशन या ऊपर उठाना है। अगला प्रश्न है, इनमें से सही जोड़े का चयन कीजिए। इनमें से सही जोड़े का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, आदर्श स्विमिंग पूल 150 मीटर, पूर्णिमा ट्रॉफी खो खो, क्रिकेट बेटन, मुक्केबाज पुगलिस्ट। इनमें से सही आंसर है मुक्केबाज पुगलिस्ट। यह जोड़ा बिल्कुल सही मैच है। बॉक्सिंग के खिलाड़ी को मुक्केबाज या पुगलिस्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है। इंसुलिन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, कौन सी है? 4 ऑप्शन है, थायराइड ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। इनमें से सही आंसर है अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथि है वह है अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन है, लाल, नीला, हल्का पीला, काला। इनमें से सही आंसर है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? एनीमिया रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? 4 ऑप्शन हैं, शर्करा, सोडियम, हीमोग्लोबिन, विटामिन C। इनमें से सही आंसर है हीमोग्लोबिन। एनीमिया रोग में शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या के मापन में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या के मापन में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन हैं, गोनियोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, ऑर्गोमीटर, स्पाइरोमीटर। इनमें से सही आंसर है हीमोसाइटोमीटर। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या के मापन में हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अशुद्ध खून बहता है? निम्न में से किसमें अशुद्ध खून बहता है? किसमें? 4 ऑप्शन हैं, सिरा में, धमनी में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सिरा में। सिराओं में अशुद्ध खून बहता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा समय भोजन किस अंग में उपस्थित रहता है? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको इस प्रकार पढ़ा जाए, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन किस अंग में उपस्थित रहता है? 4 ऑप्शन हैं, मुंह, बड़ी आंत,
आमाशय, ये सभी। इनमें से सही आंसर है आमाशय। अगला प्रश्न है, गुर्दे का प्रवेश द्वार है। गुर्दे का प्रवेश द्वार है, क्या है? इनमें से सही आंसर है वृक्कीय शिरा। वृक्कीय शिरा को गुर्दे का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसलिए सही आंसर है वृक्कीय शिरा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा को रंग देने का कार्य करता है। मानव शरीर की त्वचा को रंग देने का कार्य करता है, कौन? 4 ऑप्शन है, विटेलिन, मेलानिन, बाइल, केशिन। सही आंसर है मेलानिन। मानव शरीर की त्वचा को रंग देने का जो कार्य करता है वह है मेलानिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पल्मोनरी धमनी उपस्थित होती है? मानव शरीर में कितनी पल्मोनरी धमनी उपस्थित होती है? 4 ऑप्शन है, 1, 4, 2, 5। सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली फुफ्फुसी शिराओं की संख्या है। मानव शरीर में पाई जाने वाली फुफ्फुसी शिराओं की संख्या है, कितनी है? 4 ऑप्शन है, 3, 8, 4, 2। सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की ताकत की चाबी कहा जाता है। मानव शरीर की ताकत की चाबी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पानी को, हीमोग्लोबिन को, कैल्शियम को, इंसुलिन को। सही आंसर है इंसुलिन को। अगला प्रश्न है, ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है? ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। सही आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, निशानेबाजी खेल की सतह को क्या कहा जाता है? निशानेबाजी खेल की सतह को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पूल, फील्ड, रेंज, मैट। सही आंसर है रेंज। अगला प्रश्न है, टिटेनस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटेनस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन है, आँख, कान, स्केलेटल मसल, फेफड़े। सही आंसर है स्केलेटल मसल। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को ब्लेड रनर कहा जाता है? किस खिलाड़ी को ब्लेड रनर कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मिल्खा सिंह, पेले, ऑस्कर पिस्टोरियस, पीटी उषा। सही आंसर है ऑस्कर पिस्टोरियस। ऑस्कर पिस्टोरियस को ब्लेड रनर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किसी अंग को केंद्र रेखा के समीप लाने को क्या कहते हैं? शरीर के किसी अंग को केंद्र रेखा के समीप लाने को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। सही आंसर है एडक्शन। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।